हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर नंबर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। तो यहाँ पे बच्चे हमारा जो टॉपिक है वो मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक चल रहा है। तो हमने आपको बताया था मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट को आपको बताया था। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट्स में आपको अगर मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्टेप हमने यूज किए थे। स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, एफ एक्स अगर आपके पास गिवन है कोई फंक्शन, एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो पहला स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना है, इस एफ एक्स को एफ डैश एक्स इसका निकालना है। इसके बाद इस एफ डैश एक्स को आप जीरो के इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। यहां से आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। सपोज यहाँ पे -1 और 1 हमने आपको बताया था कि वैल्यूज अगर एक्स की दो यहाँ पे मान मिले हैं, दो वैल्यू एक्स की मिली है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा हमारा, सेकेंड स्टेप ये रहेगा, और थर्ड स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन एक्स की वैल्यूज को, एक्स के जो मान हमें मिले हैं, इनको हमें नंबर लाइन में लोकेट करना होगा। ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसे नंबर लाइन में लोकेट कर देते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में लोकेट करने के बाद देखिए कि ओरिजिन में आपका 0 है, सपोज यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, ये माइनस इंफिनिटी और ये आपका प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंटरवल मुझे मिल गए। ठीक है, एक तो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच का इंटरवल, दूसरा इंटरवल मेरे पास मिल गया है, जीरो को नहीं लेंगे हम यहाँ पे हम जीरो को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें x के यहाँ पे दो ही मान मिले हैं, -1 और 1। ठीक है, अब इस इंटरवल को माइनस इंफिनिटी और -1, इन दोनों इंटरवल के बीच मुझे कोई पॉइंट ले लेना है। ठीक है, उस पॉइंट पे हम एफ डैश एक्स का मान देखेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स का मान अगर पॉजिटिव आता है यहाँ पे, यानी कि इनके साइन को बेसिकली हमें चेक करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसके बाद में इंटरवल -1 और 1 के बीच का इंटरवल होंगे और इसके बीच एक्स की कुछ वैल्यू होंगी। उस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद उसको आप एफ डैश एक्स में रखेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपका लेट सपोज साइन माइनस का आ गया है। इसके बाद तीसरा जो इंटरवल है 1 और इंफिनिटी के बीच, इस इंटरवल में अगर साइन आपका पॉजिटिव का आ गया है, तो हम क्या करते हैं, अब चौथा स्टेप हमारा क्या होता है, हमें बेसिकली यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये इसका पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, ये भी देखिए, यहाँ से मैंने क्या किया, इस इंटरवल में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, दो केस हो सकते हैं, तीन इसके केस हो सकते हैं। दूसरी नंबर लाइन सपोज ये है, और इस नंबर लाइन में ये दूसरी कोई नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरवल, ये माइनस इंफिनिटी और ये आपका प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। सपोज यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 है, और मैंने साइन भी चेक कर लिया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग, और साइन यहाँ पे आपका पहले माइनस आ गया है, फिर प्लस आ गया है, इसके बाद माइनस आया। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे इंटरवल में इसका साइन ही चेंज ना हो, तो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच, -3 और 3 के बीच का ये दो सपोज एक्स के जो पॉइंट है वो मिले हुए हमें हैं। अब यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव था और यहाँ जाके भी पॉजिटिव रहा और यहाँ भी पॉजिटिव रहा, तो x के मान के जब आप क्या करेंगे, इंटरवल में x के मान रखेंगे, x के उस इंटरवल के बीच जो है x की कोई वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब जाता है तो वो जो पॉइंट होगा वो आपका मैक्सिमा पॉइंट होगा, और नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ आपका जो
ये साइन जाता है तो ये आपका मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। और अगर साइन आपका चेंज ही ना हो, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ जाके भी वो पॉजिटिव ही रहे, तो यहाँ पे आपका ना तो मैक्सिमा पॉइंट होगा और ना ही ये मिनिमा पॉइंट होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इस तरह से इसको चेक करते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमने देखा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप यहाँ अप्लाई करेंगे, यदि x का मान आपको एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे x का मान एक ही है, x इज इक्वल टू 1 है। अब इस 1 पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना है। इसके लिए जो हमारा प्रोसेस होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश को निकालेंगे, पहला स्टेप एफ डबल डैश एक्स को हम निकाल लेंगे। एफ डबल डैश एक्स को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को रखेंगे। यदि एफ डबल डैश आपका क्या आता है, पॉजिटिव का आता है, ये मान आपका पॉजिटिव का आता है, तो यानी कि ये जो एक्स है हमारा, वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। और इस मिनिमम पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड करते हैं, ठीक है। इस मिनिमम पॉइंट पर हम इसकी मिनिमम वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका मिनिमम पॉइंट, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो x आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 आपका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका एफ डबल डैश क्या आ गया है, ये आपका नेगेटिव आ गया है। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉइंट आपका जो x बराबर 1 है, ये आपका क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसको आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। और अगर एफ डबल डैश आपका 0 आ गया, तो ये जो आपका है x इज इक्वल टू 1, ये आपका ना तो आप क्या लिखेंगे, नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। तो इन स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो हमें ये प्रूव करना है, जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है ये ना तो मैक्सिमा है और ना ही ये मिनिमा पॉइंट्स है। चलिए कुछ करते हैं। तो इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किए हैं, इस तरह से इन स्टेप में ही हमने को सॉल्व किया है। जहां आप डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते तो वहां आप इस सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जहां आपको डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं आप, तो वहां पे आप डेरिवेटिव्स के यूज से ही इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स पहला हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स हम निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स मतलब हो गया है इसका डी अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे, ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, सेकंड स्टेप हमने आपको क्या कहा, जब एफ डैश एक्स आपका निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स आपका क्या है, ई की पावर एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या ई की पावर एक्स आपका, यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं, तो ये जो है आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि द फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स
does not have तो देखिए इस फंक्शन fx इज इक्वल टू e की पावर x का कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखिए जीरो जो है कभी भी ex के इक्वल नहीं हो सकता है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है, इसे भी हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका भी कोई मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का हम यूज करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, gx इज इक्वल टू log x। तो पहला काम क्या है, g डैश x निकाल लेंगे और g डैश x क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। log x का डेरिवेटिव्स होता है 1 अपॉन एक्स। अब g डैश x को हमें जीरो के इक्वल करना है, यानी कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 बराबर 0। तो क्या ये पॉसिबल है, 1 0 के इक्वल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, डज नॉट पॉसिबल। तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये संभव नहीं है, इसलिए इसका जो है नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसको भी कॉपी कर लेंगे आप लोग। अब देखिए थर्ड क्या है हमारे पास, एच एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए एच डैश एक्स निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे, इसको आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी कंपैरिजन करेंगे हम। देखिए a यहाँ पर कितना आ गया है 3, b कितना है 2 और c कितना है 1। x का मान कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए b कितना है हमारे पास, b है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास है 3 और c है 1 अपॉन में 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 12 अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट माइनस का 8 अपॉन 6। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x का मान हमारे पास क्या मिल गया है, हमें x हमें मिल गया है -2 प्लस माइनस रूट -8 अपॉन 6। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका रियल नंबर नहीं है। ठीक है, और ये रियल नंबर नहीं है यानी कि यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट्स नॉट
it's not real number, so function has no maxima and no minima. तो यहाँ पे फंक्शन का कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन था, हमें प्रूव कर रहा था कि जो ये फंक्शन दे रखे हैं इन फंक्शंस के कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। तो यहाँ पे इंटरवल भी दे रखे हैं और गिवन इनके फंक्शन भी गिवन है हमें। देखिए पहला जो इंटरवल है fx इज इक्वल टू fx बराबर है x क्यूब, fx बराबर x क्यूब। तो देखिए फंक्शन हमें क्या करना है, यहाँ पे f डैश x हम निकालेंगे, f डैश x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद f डैश x को हमें क्या करना है, f डैश x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से fx कितना आपके पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x का मान कितना आ गया है 0। ठीक है, अब इंटरवल पे हम जाते हैं। इंटरवल क्या गिवन है, क्लोज इंटरवल -2 से और 2 के बीच, यानी कि यहाँ पे x के कितने मान हो सकते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब x -2 भी है और 2 भी है, तो x क्या हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगा x, एक -2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकालनी। ठीक है, तो fx पे हम जाएंगे, fx में हमें क्या रखना है, f देखिए पहले 0 रखेंगे तो 0 पर x 0 हो जाएगा, f2 -2 तो -2 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा -8 और इसके बाद f ऑफ 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब है तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो x के कितने मान आ गए हैं, एक तो 0 आ गया है, -8 आ गया है और प्लस का 8 आ गया है। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, x की एक वैल्यू निकाल दी f डैश x से, फर्स्ट डेरिवेटिव से x का मान हमें यहाँ से 0 मिल गया है और दो मान हमें इंटरवल में गिवन थे -2 और 2। इन तीनों मानों पे हमने क्या किया, f ऑफ 0 पे इसका मान देखा, यहाँ फंक्शन में मान रख दिया x की जगह पे 0, इसके बाद x की जगह पे हमने -2 रखा, -8 आया और x की जगह पे -2 रखा प्लस का, तो आंसर आ गया है 8। अब ये जो मान है f ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का है यानी कि ये मान आपका छोटा है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इसके बाद ये बड़ा नंबर है तो f ऑफ 2 पे आपका f ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मान कितना आया है 8, तो ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना है इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन नहीं देखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद, यानी कि डबल डेरिवेशन करने के बाद, डबल डेरिवेटिव्स करने के बाद देखते हैं, तो वहां पे देखा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x का मान हमें एक हमने मान निकाल लिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, दो मान हमें इंटरवल में गिवन थे। ठीक है, तो यहाँ पे x के कौन कौन से मान आ गए हैं, 0, -2 और -2 और +2। तो मैंने क्या किया, f ऑफ 0 पे फंक्शन का मान देखा 0 आया, f ऑफ -2 पे फंक्शन का मान देखा तो -8 आया और f ऑफ 2 पे फंक्शन का मान देखा तो कितना आया है, 8 आया है।
तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसको कॉपी कर लें। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू 0 to पाई, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, तो इसका माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यह जाएगा साइन एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स को मुझे अब क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, यानी कि दैट इंप्लाइज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए cos x बराबर हो जाएगा sin x, और cos x को मैं राइट हैंड साइड ले लूं तो यहाँ 1 बच गया है, 1 इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, और sin x अपॉन cos x आपका आ जाता है 10x। 10x का मान जो है 10 पाई बाई 4 में आता है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। ठीक है, इज इक्वल टू 10x। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ से x बराबर आ गया है पाई बाई 4। x कितना आ गया है पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया है। अब हम इंटरवल की तरफ देखेंगे। इंटरवल में देखिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक है, तो x के कितने मान निकल गए हैं, x बराबर आ गया है, एक तो 0 हो गया है, दूसरा आपका पाई आ गया है, और तीसरा पाई बाई 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस f ऑफ इसमें 0 का मान रखेंगे। ठीक है, तो f ऑफ 0 बराबर आ जाएगा साइन 0, x की जगह पे 0 रखेंगे, प्लस में cos 0। ठीक है, अब f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 का मान 0 आ जाएगा, और cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि 1 आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम पाई में रखेंगे इसका मान। ठीक है, तो f ऑफ पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन पाई प्लस में cos पाई, तो f ऑफ पाई इज इक्वल टू साइन पाई 0 माइनस इसका हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, तो f ऑफ पाई इज इक्वल टू माइनस का 1। इसके बाद हमें वैल्यू लेनी है f ऑफ पाई बाई 4, तो यानी कि जहां पे आपका x है साइन पाई बाई 4 प्लस में cos पाई बाई 4, तो f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 प्लस में 1/√2 सेम होता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√2, और √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे √2 को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2√2 अपॉन में √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, यानी कि f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले हमने कहाँ पे रखा था, f ऑफ 0 पे, तो यहाँ पे मान कितना आ गया है 1, और यहाँ पे मान कितना आ गया है माइनस का, पाई पे माइनस का, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये छोटी है इससे। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे 1 को हम छोड़ देंगे, और ये आपकी आ जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू।
तो यहाँ पे हमने मिनिमा और मैक्सिमा पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।